और लंबा गहरा सांस लेंगे और लंबा गहरा सांस बाहर छोड़ देंगे और अपने आप को वाइब्रेशन देंगे। मैं आनंद में हूँ। मैं आनंद में हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ।
लं 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 सभी साधक इस लम और ओम के उच्चारण से उत्पन्न ऊर्जा को अपने चारों तरफ महसूस करें और उस घेरे के अंदर आके देखें कि क्या उसका प्रभाव आप पे पड़ता है। मौन का धारण करें।
आप सब जागृत, आप अपनी चेतना को देख पा रहे हैं। आती जाती सांसों के मूवमेंट को आप देख पा रहे हैं। ओम और लम के उच्चारण से बने हुए वर्तुल की ऊर्जा आपको किस तरह इफेक्ट कर रही है, आप उसको देख पाने में सक्षम हैं। आप मौन का अनुभव कर रहे हैं। आप अनुभव कर रहे हैं कुछ मूल अक्षरों के उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाले वर्तुल, और मौन की अवस्था में उन ऊर्जा वर्तुलों के आपके ऊपर बरसने के फलस्वरूप आपके शारीरिक अंगों पर जो परिवर्तन आ रहे हैं, आप उनको महसूस कर रहे हैं। ये परिवर्तन किसी अंग विशेष पर दबाव का कारण बन सकते हैं, ऐंठन हो सकती है, अकड़ाहट हो सकती है। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो उस विशेष अंग को हल्का सा हिला देंगे। ऊर्जा वहां पर ब्लॉक हो गई है। जैसे ही आप उसको हिलाएंगे तो इमीडिएटली वो ब्लॉकेज ऊर्जा का टूट जाएगा, खुल जाएगा, और आप पाएंगे कि शरीर के उस हिस्से में जो तनाव या अकड़न जकड़न की अवस्था है वो तुरंत ही ठीक हो गई। अब शरीर का वो पार्ट रिलैक्स हो चुका है। शरीर के उस हिस्से पर अपनी हथेली ले जाएं और विचार करें, भाव करें कि आपकी हथेली अनंत ऊर्जा का भंडार है। और हौले से हथेली को उस अंग के पास हवा में घुमाएं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं। और कुछ क्षणों के बाद हथेली को उस अंग पर रोल दीजिए। महसूस कीजिए कि उस अंग के ऊर्जा बंद खुल गए हैं और वो ऊर्जा अब सर्कुलेशन में आ गई है। जैसे ही ऊर्जा सर्कुलेशन में आएगी, आप महसूस करेंगे कि अंग में जो दर्द या अकड़न जकड़न है वो खुलने लगी है, कम होने लगी है, या तो आप महसूस करेंगे कि समाप्त हो। ऊर्जा वर्तुल आपके ऊपर वापस बरसते हुए आपको आनंद में भर सकते हैं, आपको भाव विभोर भी कर सकते हैं। तो यदि आपकी आंखों से 2-4 कतरे बूंदे छलक जाएं तो रोकना नहीं। गिरते हुए ऊर्जा वर्तुल
आपको प्रसन्नता से भर सकते हैं। तो यदि हंसी छूट जाए तो रोकना नहीं। हंसी का फव्वारा छूट जाता है कहीं। गिरते हुए ऊर्जा वर्तुल अगर आपको ऐसे एहसास कराएं कि आप में दिव्यता उतर रही है तो स्वीकार करना, अपनी दिव्यता को जान लेना। गिरते हुए ऊर्जा वर्तुल यदि शरीर के किसी अंग में कंपन, वाइब्रेशन देते हैं और शरीर का कोई अंग फड़कने या हिलने लगता है तो रोकना नहीं। ऊर्जा के गहनतम प्रयोगों में शरीर के अंगों का हिलना एक बहुत ही सामान्य और आवश्यक ऐसा होगा। हमने कुछ समय पहले जब कुंडलिनी जागरण से संबंधित कुछ प्रयोग किए थे, वंदना, मीरा, निश्चल, प्रेम, तो उन्होंने इस संदर्भ में अधिक गहराई के अनुभव लिए थे। रोकिए नहीं शरीर को, रोकिए नहीं। ये गिरते हुए ऊर्जा वर्तुल आपको बहुत आनंद में भर देंगे। उस आनंद के आप अधिकारी हैं। यह आनंद आपका है। इस आनंद को भोगने का क्षण। आप साक्षी हो रहे हैं अपने आनंद के। बह जाने दीजिए, डरों को निकल जाने दीजिए। आप आनंद में हैं, अर्थात डर भाग रहे हैं। शरीर के किसी पार्ट में यदि खा जाती है तो कृपया उसको खुजाइए। कई बार नेगेटिविटी खाज के रूप में भी निकलती है। आनंद की इस अवस्था में भी आपकी चेतना आपके सांसों पर है और आप सभी बहुत अच्छे तरह से इन प्रयोगों को कर रहे हैं। आपको ये प्रयोग करते हुए देख के मुझे बहुत खुशी होती है। धीरे से अपने हाथों को हिलाएंगे, हथेलियों को घर्षण करेंगे, अच्छे से घर्षण करके जिस साधक के जिस अंग पर दर्द या तनाव, अकड़न जकड़न पहले वहां रखेंगे और महसूस करेंगे कि सारी ऊर्जा के बंध यहां पर खुल चुके हैं, अनलॉक हो चुके हैं। और अब पुनः एक बार उनको घर्षण करेंगे और अपनी आंखों की पलकों पर, अपने चेहरे पर, अपने कंधे और बदन पर आंखों की पलकों को खुल जाने देंगे और महसूस करेंगे कि आप कितने रिलैक्स्ड हैं। पूरी तरह रिलैक्स्ड। किसी साधक को यदि भारीपन लगता है, शरीर में कोई समस्या लगती है तो हैंड रेस करके मुझे बताइए। बोलिए प्रेम। ओम के बाद से पीछे की जो ये चीज होती है जी, अभी तक बहुत दर्द है, बहुत खिंचाव है, बहुत रगड़ लिया, बहुत सहला लिया। मैं देख रहा था प्रेम, मैं देख रहा था। ये शारीरिक तल की प्रॉब्लम नहीं है आपको।
और मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ेगा यदि आप इसको वाइब्रेशन दोगे तो। नहीं पड़ा ना? बहुत क्यों? ऊर्जा फेंकी, अभी भी फेंक रहा हूँ, नहीं हो रहा है कुछ। नहीं होगा, क्योंकि कुछ दर्द आध्यात्मिक दर्द होते हैं, जैसे मीरा को था, वो सहने होते हैं। मीरा ने कहा था कि दर्द की कोई दवा नहीं है, जो मिट गया वो दर्द थोड़ी हो, तो बीमारी है। तो बीमारी का तो इलाज होगा। तो जो दर्द मिट जाए वो दर्द नहीं है, वो बीमारी है। सच्चा दर्द तो वो है जो मिटे ही नहीं। तो कुछ दर्द सच्चे होते हैं, शुभ होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए होते हैं, ऊर्जा संबंधित होते हैं, चक्र संबंधित होते हैं, हमारी अवस्थाओं को इंडिकेट करते हैं। तो ये अगर चक्र के मार्ग का कोई दर्द आता है तो वो सच्चा दर्द है, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। उसको जी के निकलना हो, उसका अनुभव लेना हो। लेकिन शारीरिक तल के जो दर्द है, जो शरीर से रिलेटेड है, जो बीमारी है, वो जाएगी। कोई साधक कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। जी आनंद में। आनंद भी कुछ कहना चाहते हो? म्यूटेड हो आप। सर 15 दिन पहले ना मम्मी और मैं कभी कभी ध्यान कर लेते हैं। तो मम्मी को मैंने उस दिन कहा, मम्मी आप कराओ आज ध्यान। तो मम्मी ने पहले ओम का उच्चारण कराया, फिर लम का उच्चारण कराया। हाँ। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। फिर मैं जब हो गया ना, मैंने कहा मम्मी ऐसे तो सर ने कभी नहीं कराया, आपने आज ऐसे क्यों कराया? तो मुझे पता नहीं ऐसे करते हैं नहीं करते हैं। फिर जब आपने आज कराया तो मैंने कहा मम्मी ने सही कराया था उसने। देखो, फिर ख्याल रखना, सही गलत तो कुछ है ही नहीं। सही और गलत कुछ भी नहीं है। तो सही और गलत से बचो, जहां तक संभव हो टोकने से बचो। अगर ईश्वरीय सत्ता ने बोल दिया है कि कोई साधक साधना कराए, तो अब आप पूरी तरह विश्वास रखें कि ईश्वरीय चेतना उनके भीतर से होकर बह रही है, और वो जो भी कुछ बोल रहे हैं वो उचित है। हमें उसका अनुभव लेना है। तो सही गलत के निर्णय से हमें बचना चाहिए। जैसे जैसे हम सही गलत की अवस्था को समझने लगेंगे, तैसे तैसे हमें द्वैत समझ आना शुरू हो जाएगा। तो संसार में तो इतना आसान नहीं है। प्रिया ने बात भी कही थी कि संसार में बुद्धू बना दे। लेकिन साधना में हमें सही गलत को छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही हम साधना में सही गलत को छोड़ेंगे, उसके आगे का अनुभव लेंगे, तो धीरे धीरे समझ आएगा कि जो जीवन चल रहा है उसमें भी हम सही गलत से परे हो रहे हैं। तो सही गलत के चक्कर में पड़ना बंद करो। अगर सही एक अति है तो गलत भी एक अति है, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट। साधना मध्य मार्ग है, बीच का रास्ता है। एक पॉइंट से उत्तर की तरफ यदि हम जाएं 50 मीटर तो सही है, और उसी पॉइंट से दक्षिण की तरफ जाएं 50 मीटर तो वो गलत है। लेकिन इन दोनों सही और गलत के अति से अगर हम वापस केंद्र पे आ जाएं तो वो केंद्र स्थान है, मध्य मार्ग है। तो मध्य मार्ग से होकर चलना है। और जब भी हम मध्य मार्ग से होकर निकलते हैं तो हम मिनिमम विवादों में, या तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई विवाद जीवन में उस समय नहीं होता जब हम मध्य मार्ग पर। अगर जीवन में बहुत अधिक विवाद हैं
चाहे वो पर्सनल लाइफ में है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में है, या तो फिर सोशल या इमोशनल लाइफ में है, तो ख्याल रखना कि हम अति पे डोलते रहे, उसका वो परिणाम है। तो जैसे ही मध्य मार्ग आएगा तो आप देखेंगे कि आध्यात्मिक तल पर आपकी बुद्धि अब आपको सहयोग करने लगी। लेकिन सांसारिक तल पर आप पाएंगे कि संसार के चलते हुए बहुत सारे विवादों से मेरा नाता डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, मैं छूटता जा रहा हूं। इसका अर्थ ये मत समझना कि विवादों के फलस्वरूप जो चेहरे विकृत हो गए हैं वो ठीक होकर आपकी झोली में आ गिरेंगे, लेकिन विवादों के फलस्वरूप जो विकृत चेहरे आपको सुबह शाम परेशान करके दुखी रखते थे, अब वो दुख भी समाप्त हो गए, क्योंकि अब आप मध्य मार्ग पर हैं। सुख जब भी दर्शन देगा तो दुख के रूप में देगा, और दुख जब भी आएगा तो सुख के रूप में दिखाई देगा। एक दूसरे के रूप में परिलक्षित होंगे। सुखी व्यक्ति बहुत डरा हुआ होता है, ये छूट ना जाए। दुखी व्यक्ति बहुत आशावान होता है, वो सुख की कामना करता है। तो मैं कहता हूं जब सुख आए तो सुख को पूरा भोग लेना, और अगर दुख आए तो दुख को भी पूरा ही भोग लेना। यदि आप किसी एक को पूरा भोग लेंगे तो दूसरे के आने की गुंजाइश नहीं रहेगी, और आप धीरे धीरे अपने केंद्र की ओर सरकते आएंगे। तो जो द्वैत सही और गलत का बना, वही सुख और दुख का बना, वही अच्छे और बुरे का बना, वही दिन और रात का बना, वही दैत्य और दानव का बना। वही देव और दैत्य का बना। तो ख्याल रखना, जब तक आप लोग पॉजिटिविटी की कामना करते रहोगे, नेगेटिविटी तब तक बराबर जिंदा रहेगी, बराबर जिंदा रहेगी। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें बहुत पॉजिटिव रहना है, हमें बहुत पॉजिटिविटी कायम करनी है, हमें बहुत सारे उपचार करने हैं, प्रॉपर्टी पॉजिटिव रहे, हम पॉजिटिव रहें, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को पकड़ने वाले भीतर से बहुत गहरे नेगेटिव हो जाते हैं। दिन हो और रात ना हो, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। ये परस्पर है। और दिन ना हो तो रात का प्रश्न ही नहीं। द्वैत में दो रहेगा ही रहेगा। द्वैत को समझने के लिए शुरुआत स्वयं से करनी पड़ती है, इसलिए मैं बहुत सहजता से बोलता हूं, अच्छे और बुरे से, सही और गलत से अलग हो जाओ। ये द्वैत है, उतना ही गहरा द्वैत है जितना गहरा द्वैत ईश्वर और राक्षस है। पॉजिटिविटी अर्थात डिवाइन पावर, नेगेटिविटी अर्थात प्रेत पावर। अगर किसी व्यक्ति को प्रेत दोष व्यापता है तो डेफिनेटली उसने देवताओं को भी सिद्ध किया होगा। जो व्यक्ति देव ऊर्जा को सिद्ध कर लेगा और उसको संतुलन में नहीं रख पाएगा, वो अपने आने वाले भविष्य में प्रेत ऊर्जा का अनुभव ले। ये प्रकृति की व्यवस्था है। मैंने बहुत बोला है पेंडुलम, ये ऑक्सीलेशन है। लेकिन इन सब बातों को गहराइयों से समझने में और ज्ञान के आधार पर उठाने में डिफिकल्टी है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने चलते हुए जीवन में सिर्फ छोटे से सूत्र अपनाओ, सही और गलत से परे हो जाओ। कहना बंद कर दो
ये सही है और ये गलत है। और जब हम ये बात कहते हैं कि साधना में किसी को अधिकार दिया कि सबको साधना कराएं और उसके भीतर ईश्वरीय चेतना का प्रभाव बढ़ गया, ये भी मूल रूप से हम द्वैत में ही बरत रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस समय साधना में नहीं है उस समय उस व्यक्ति के भीतर ईश्वरीय चेतना का प्रवाह नहीं है या कम है। तो इसलिए सामान्य जीवन में भी चलते हुए यदि कोई व्यक्ति किसी तरह से बरत रहे हैं तो उनके भीतर भी ईश्वरीय चेतना है, तो उसको भी स्वीकार कर लिया जाए। आप कहेंगे संसार के तल पे, प्रिया कहेगी संसार के तल पे, तो हमें बुद्धू बना जाएंगे। यदि आपको लगता है कि उनका मार्ग ठीक नहीं है तो अपने को अलग कर लीजिए, उन पे काम मत करो, उनको मत कहो सही गलत। वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने को डिस्कनेक्ट कर लो। आप कहोगे कि सर हम तो नौकरी करते हैं, हमारे लिए तो इम्पॉसिबल, हमें बोलना पड़ेगा। तो उस नौकरी करने के समय में जो आपकी ड्यूटी है उस ड्यूटी को पूरा कीजिए, लेकिन फिर बाहर आके ये मत कहिए कि मीटिंग में मैंने उसको खूब बोला, आई गॉट अ पॉइंट। नहीं, उसको बोलो कि वो गलत था और मेरी ड्यूटी थी मुझे बताना, तो मैंने बताया बस। और मेरे मत के हिसाब से गलत नहीं है, जो हमारे नियम व्यवस्था कायदे उसके हिसाब से वो ठीक नहीं है। कब तक सही नहीं लगेगा आपको? जब तक मैं नौकरी करता हूं। इससे आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा। जैसे ही इन्वॉल्वमेंट कम होगा तो आपकी अपेक्षाएं कम हो जाएगी। आपकी अपेक्षाएं कम होंगी तो आपका मोह कम हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा डिड विद अर्जुन। उन्होंने कहा अर्जुन तेरा बहुत अधिक इन्वॉल्वमेंट है, आप मुझे लिस्ट दे रहे हो। अर्जुन ने क्या दिया था कृष्णा को? अर्जुन ने वही दिया था कृष्णा को, वही लिस्ट जो लिस्ट आज भी हमारे सबके पास मौजूद है। अर्जुन हम सबके भीतर जिंदा है, मैं और मेरे वाले। कभी समय मिले तो गीता का पहला चैप्टर पढ़ना, भागना नहीं, बस अर्जुन जो कह रहे हैं सिर्फ उसको पढ़ना। लोग उसको नहीं पढ़ते कि उसमें तो ज्ञान है ही नहीं। अरे बीज तो वही है, हम तो वही हैं। अर्जुन ने बताया कृष्णा को, देखिए भगवान सामने वो मेरे नाना है, वो मामा है, वो मौसी है, वो भाई है, वो भांजे हैं, एंड देयर इज अ लिस्ट, सब मैं और मेरे वाले। नाउ अनफोल्ड योर लिस्ट, निकालो भीतर से कितना मैं और मेरे वाले। तो जब मैं और मेरे वाले रहेंगे तो तू भी रहेगा। यहां भी द्वैत है। द्वैत आपके जीवन के हर पल में आपके साथ है और द्वैत से मुक्त हुआ नहीं जा सकता और द्वैत से मुक्त होना भी नहीं है। द्वैत को जान लेना है, जानने मात्र से द्वैत गिर जाएगा। तो जब द्वैत गिरता है उसके बाद जो नाद प्रकट होगा वो अहम ब्रह्मस्मि आएगा। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वरीय चेतना हूं। इसको उच्चारण करने के लिए अभी मार्ग पे आगे बढ़ना होगा, लपक के नहीं। ये प्रकट होगा, उसके लिए धीरे धीरे द्वैत हो जाए। और द्वैत को समझने के लिए हमें वापस अपने इसी जीवन में प्रवेश करना होगा और इसी जीवन में हमें अपने डेली रूटीन, डेली लाइफ पे देखना होगा कि हम कहां द्वैत के साथ प्रयोग कर रहे हैं। तो हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं द्वैत का, अच्छा प्रयोग, सही गलत।
इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि सही और गलत इस द्वैत से निकले, अच्छा और बुरा इस द्वैत से निकले। इन द्वैत को अपने भीतर मत फंसने दो, इस द्वैत में मत रहो आप, मध्य मार्ग अपनाने की कोशिश करो। और तब तक, जब तक कि आपको कोई आसन्न नुकसान ना दिखाई दे, तब तक प्रतीक्षा करो, वेट करो, जागते रहो। आप देखोगे कि आपको मध्य मार्ग के अनुभव और गहराई से उतरने लगे। भजन कौन सुनाएंगे? चेतना श्वासों पे लाइए, ओपन योर आईज, चेतना श्वासों पे लाइए, बिल्कुल जागृत हो जाइए, ध्यान में नहीं जाना है। ठीक है, गुड। बोलिए डॉक्टर साहब। गुरुजी, बहुत सारे द्वैत तो ऐसे हैं जिनमें हम अनजाने ही फंसना पड़ता है हमें, और उसमें उलझना भी पड़ता है। जैसे ये सही गलत, और इसमें तो हम कॉन्शियसली सोच के कार्य कर सकते हैं। और मतलब ये ऐसी काजल की कोठरी वाला काम नहीं है, दिन रात से कैसे निकले, सुख दुख से, या मतलब ऐसे जिनसे हम नहीं बच सकते, ऐसे द्वैत भी हैं। आप किसी भी द्वैत से नहीं निकल सकते, निकलना तो है ही नहीं। अच्छा, मैंने निकलने की बात नहीं कही, निकलना तो है ही नहीं, निकला जा भी नहीं सकता, और निकल के कहीं जाया भी नहीं जा सकता। क्योंकि यदि हम द्वैत से निकलेंगे तो हम द्वैत को ग्राह्य नहीं मानते, तो ग्रहणशील और अग्रहणशील के द्वैत में फंस गए। तो प्रश्न निकलने का नहीं है, प्रश्न अनुभव लेने का है। मैं सिर्फ इतना आपसे आग्रह करता हूं कि आप जो भी, जैसा भी, जहां भी जीवन जी रहे हैं, उसको जाग के जिए और वो अनुभव लें। क्योंकि जैसे ही आपने जीवन को अनुभव के आधार पर जीना शुरू कर दिया, तो आपकी सारा जीवन बदल जाएगा, आपकी दृष्टि और दृष्टिकोण बदल जाएगा। बोलिए निश्चल, अनम्यूट कर दीजिए। गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे नींद है और जागना है, ये दो है, इसका मध्य मार्ग क्या रहेगा? शारीरिक तल पर आपको नींद आएगी, शरीर की व्यवस्था है, ठीक है, सोएंगे और जागेंगे शारीरिक तल पर। शरीर को खराब कर लेंगे, अनहेल्दी खाएंगे, अधिक सोएंगे, शरीर को अधिक ऊर्जा चाहिए, क्योंकि सोने के दौरान शरीर अधिक ऊर्जा एक्वायर करता है, अधिक ऊर्जा अपनी प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि आप अधिक द्वैत में डोलेंगे तो आपका मानसिक रूप से उतना ही विचलन अधिक होगा, आप अधिक मानसिक रूप से हिलेंगे। जितने ज्यादा आप मानसिक रूप से हिलेंगे, उतना ही आपका शरीर अधिक थकेगा, दिमाग अधिक थकेगा, आप उतना अधिक सुनेंगे। उस व्यक्ति पे निगाह डालो अपने जीवन के आसपास जो अधिक द्वैत में बरतता है, वो और अधिक गहरा सोएगा, उसका दिमाग ज्यादा थक चुका है। शारीरिक तल पे हम बात कर रहे हैं।
और वो गहरा सोएगा तो उठेगा भी खटक से, छटपटा के एकदम से। अभी खर्राटे चल रहे थे और अभी अचानक उठ के बैठ गए। और यदि आप मध्य मार्ग पे चलेंगे शारीरिक तर्क पे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे थकान होनी बंद होगी, आपकी नींद कम होती जाती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेंगे बीमारी है, आप गोली लीजिए। मैं कहता हूं यदि आपकी नींद कम हो रही है और आप फ्रेश हैं, शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं है, तो आप अध्यात्म के मार्ग पे ठीक बढ़ रहे हैं। आपका थकाने वाला फैक्टर आपको थका नहीं रहा है, या तो आपने अपनी ग्रंथियों को इतना एक्टिवेट कर लिया है कि वो थोड़ी सी ही नींद में पुनः ऊर्जित हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं जागने की, तो ख्याल रखें कि क्या हम सोए सोए तो नहीं जागे, जाग गए तो जाग ही गए, या सोए सोए जागे। तो उसके लिए हम एक टेस्ट कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। जीवन के जैसे डॉक्टर साहब ने भी नाक खुजाई, इन्होंने पहले नाक खुजाई, फिर अंगूठे से नोज टेल को हल्का सा हिलाया। क्या इनको पता था इन्होंने ऐसे किया? रश्मि, आपको पता है आप इस समय खांस रही हो? अवनीश, आपको पता है आपकी गर्दन नहीं? ये प्रयोग करके देखिए। मुझे पता है मैं इस समय क्या कर रहा हूं। क्या मैं जानता हूं कि पिछले बहुत देर से मेरा सिर लगातार हिल रहा है और पिछले कुछ सेशन से मैं रुक नहीं पाता हूं, मेरा सिर ऐसे हिलता रहता है। इसको देखें कि क्या मैं देख पा रहा हूं। तो इसको देखने से पहले आइए अब थोड़ी अतीत की चर्चा करेंगे, जो कि मैं बहुत कम करता हूं, क्योंकि हमें वहां से कुछ अनुभव उठे। अतीत का कार्य बस इतना ही है कि हमें कुछ अनुभव में सहयोग। अब अपने को देखेंगे कि क्या मैं इस तरह के कुछ वाक्य प्रयोग करने का आदी रहा हूं। पता नहीं कैसे हो गया, मैं करता तो नहीं इसका। पता नहीं मैंने कैसे वो कागज पे साइन कर दिया, मैं करता तो नहीं। पता नहीं चला मैंने हाथ से कब गिर गया, मैं तो पकड़ के रखता हूं। जब आप अपने ही किसी कर्तव्य के प्रति इस भाव से भरे हों कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया, अर्थात अगर ऐसा जीवन में हो रहा है तो आप जागे जागे सोए, ये बेहोशी की अवस्था है। जब आप जागे 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 होंगे तो वो मध्य मार्ग या सही मार्ग होगा। सोए सोए सोए, सोए सोए जागे, जागे जागे सोए, जागे जागे जागे। तो ऐसे अपने को आप परीक्षा कीजिए। आप लोग ख्याल में लें कि जब आप ड्राइव करते हैं और रेगुलर ड्राइविंग करते हैं तो घर के बाहर की सड़कों पर जहां गड्ढे बने हुए हैं, आपके जानकारी के बिना आपका पैर ब्रेक दबा देता है। आपके शरीर के हर अंग की एक मेमोरी है। आप कहते हो कि मेमोरी सिर्फ यहां ऊपर सिर में है, मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। शरीर के हर अंग के पास मेमोरी है। और आने वाले समय में हम कुछ प्रयोग करेंगे जिसमें मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि कैसे आपके शरीर की मेमोरी आपके साथ कैरी ऑन होती है, जन्म दर जन्म चलती है, और वही पीड़ा हम लगातार भुगतते हैं। इस आधार पे मैं आरती को बहुत स्पष्टता से आज बता सकता हूं
कि आप जो पिछले 2 दशक से अधिक समय से शारीरिक कष्ट भुगत रही हैं, ये नया नहीं है आपके लिए। आपने पूर्व जन्मों में भी ये कष्ट भुगता है। और मैं आरती को ये बताना चाहता हूं कि आप जब से मेरे साथ जुड़ी हो, मैंने सिर्फ एक उपाय किया एस्ट्रोलॉजी का आपके साथ, जो गेहूं का दान कराया। मैंने कोई उपाय आपके साथ एस्ट्रोलॉजी का नहीं किया। एस्ट्रोलॉजी से परे है जो। एस्ट्रोलॉजी रीडिंग ऑफ प्लैनेट्स है। प्लैनेट्स क्या कहना चाहते हैं उसको पढ़ देना। लेकिन प्लैनेट्स की भी कोई नियामक संस्था है जहां पर प्लैनेट्स का संचालन हो रहा है, या कंट्रोल कह सकते हैं, यदि भी मैं प्लैनेट्स के लिए कंट्रोल शब्दों का प्रयोग उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी प्लैनेट्स के लिए कोई नियामक संस्था तो है। कैसे आरती को आराम आता है जबकि हमने उसके साथ एस्ट्रोलॉजी के प्रयोग नहीं किए। उसकी बीमारी का कारण यह है कि उसने पूर्व जन्मों में जो कष्ट भोगते थे, किसी भी वजह से उसके शरीर के अंग की उस अंग में, उस मेमोरी में वो रिकॉर्ड हो गया। और वो डिलीट होने के लिए राजी। मेमोरी वर्क्स लाइक अ टेप रिकॉर्डर। वो वही गीत बजाती रहेगी बार बार, वो वही धुन बजाती रहेगी बार बार, वो वही संगीत बजेगा बार बार। कब तक? जब तक कि आप उस मेमोरी को डिलीट ना कर दें। ये अद्भुत है, आप लोगों के लिए बड़ा नया हो मैं जो आज बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। हमें उस टेप के एक कमला चाय बना के पी लो। हाँ, थोड़ा सा अगर डिस्टरबेंस कम हो तो बहुत मेहरबानी हो। हमें उस टेप को खाली कर देना पड़ेगा। या तो टेम्परेरी तौर पे हमें उस टेप को, वॉइस को शांत कर देना पड़ेगा जो परसों ऋचा ने महसूस किया। टीवी तक देखना बंद करके, क्योंकि मैं थकी हुई। अभी ऋचा का टेप वही है जैसा था रिकॉर्डिंग। आरती की रिकॉर्डिंग वैसी, अभी हमने उस पर काम नहीं किया। लेकिन जीवन का परिवर्तन जब आएगा, वो मूल रूप से तब आएगा जब आप अपनी इस रिकॉर्डिंग को पूरी तरह से डिलीट कर दो। इन क्रियाओं पे हम काम करेंगे, धीरे धीरे हम इन पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन काम तभी किया जा सकता है, एक मूर्ति को तभी बनाया जा सकता है जब पत्थर सहयोग करे। आप मूर्ति बनाएं और पत्थर कोलाहल करे तो मूर्ति नहीं बन सकती, संभव नहीं। तो आप मुझसे प्रश्न करेंगे पत्थर कैसे कोलाहल कर सकता है? मैं आपको उदाहरण देकर बताऊं। मूर्ति बनेगी तो पत्थर के ऊपर हैमर और चीजल के कुछ प्रहार। जब चीजल स्टोन पे चलेगा तो स्टोन टुकड़े टुकड़े करके गिरेगा। अब उन टुकड़ों के गिरने की क्रिया है। या तो वो टुकड़े सीधे ही गिर जाएंगे जमीन पे या छिटक जाएंगे, किंतु यदि कुछ टुकड़े लगातार आपकी ओर आक्रमण करें और आपकी आंखों में गिरने लगे तो आप
उस स्टोन पे प्रयोग कम कर देंगे हथौड़ी और चीजों का। वो पत्थर अपने को प्रस्तुत करने के लिए रेडी नहीं है। तो मूर्ति कला के जो विशेषज्ञ हैं, यदि आप उनसे बात करेंगे, और मैं चर्चा कर रहा था कल किसी से, तो मूर्ति कला विशेषज्ञ मूर्ति बनाने के लिए पत्थर का चयन करते हैं, कहते हैं इसमें स्पंदन है, ये जागृत पत्थर। यदि उनको जागृत पत्थर नहीं मिलेंगे तो वो उस पर मूर्ति का काम नहीं करते, कम मिलते। जागृत पत्थर या स्पंदन युक्त पत्थर का अर्थ वही है, वो पत्थर जो अब अपने को सहयोग देने के लिए तैयार है, एक मूर्ति के रूप में उकेरे जाने के लिए। जिसके कटकर गिरते हुए टुकड़े वापस मूर्तिकार की आंखों को परेशान नहीं करेंगे। अपने को प्रस्तुत कीजिए और अपने को देखिए। डॉक्टर साहब, आप अगर किसी मरीज को डील करते हैं और उसको अगर पेट की समस्या है, या तो आप में से सब में जिसको जो बीमारी है, तो बीमारी आपके लिए नई नहीं है। इस बीमारी से आपका जन्म जन्मों का नाता है। यदि आप फियर फैक्टर से संचालित हैं तो डर आपके लिए नया नहीं है, उसका आपके जन्म जन्मों से नाता है। उस पर हम कुछ प्रयोग कर सकते हैं। उन प्रयोगों को करने के लिए हमें किसी अच्छे पत्थर का चुनाव करना होगा, या तो जमीन तैयार करनी होगी, या कहें कि जब हम पेंटिंग करते हैं तो हमें सरफेस तैयार करनी है। साधना मेकिंग ऑफ द सरफेस है, हम तैयार कर रहे हैं कुछ और नए प्रयोगों के लिए। वो प्रयोग सही है, वो प्रयोग गलत है, ये हम नहीं जानते, लेकिन हमें कुछ और प्रयोगों के लिए अपने को तैयार करना है और कुछ अनुभव लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद निश्चल, आपने ज्वाइन किया। आप कृपया एग्जिट कीजिए, क्योंकि गुड़गांव का सेशन आपने स्टार्ट करना है, और हम सब भी कोशिश करते हैं गुड़गांव सेशन को ज्वाइन करने की। कोई और साधक कुछ पूछना चाहते हैं? सर मुझे पूछना है। बोलिए। सर मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ, जैसे रात को सोती हूँ ना, तो पूरे टाइम ही रात को कुछ ना कुछ मतलब सपना चलता रहता है पूरी रात में। ऐसा होता है सर? अब तुम्हारा ऐसा हो रहा है तो फिर होता ही है। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा रात में सोते सोते भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ठीक है, उसमें बुराई क्या है? कुछ आ ही रहा है ना। हाँ मतलब मेरे को कुछ टाइम सपना आया हम्म, तो कुछ आया ही है ना, गया थोड़ी है कुछ। मैं हमेशा सपनों के बारे में चर्चा करता हूँ, अभी समय ज्यादा हो जाएगा, फिर कभी चर्चा करूंगा। 3 तल के सपने हैं, ठीक है। तो सपनों में हमेशा आपको आध्यात्मिक मैसेज आएंगे, प्रकृति के मैसेज आएंगे। कई बार सपने ऐसे भी होंगे कि वो आपको लगेगा जैसे जागते के सपने हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप साधना में उतरते जाएंगे, शुरू में आपके जो विचार हैं वो सपनों में होकर निकल जाते हैं बहुत सारे, लेकिन सपनों की एक अलग महान दुनिया है। और ये दुनिया भी नहीं, ये मैं कहता हूँ इट्स अ वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जीवन के में जितने महान संत हुए, उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण रहस्य या गाइडेंस उनको उतरे, वो ध्यान या स्वप्न में उतरे। मेरे गुरु कहते हैं कि सपना भी एक ध्यान की अवस्था है, सिर्फ हमें उसको ठीक से सपने को लेना नहीं आता, उस ध्यान को लगाना नहीं आता।
प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि सपने रिपीट होते हैं मेरे साथ तो कई बारी, ये ऐसा नॉर्मल है कि मतलब सबके साथ ही होता है या ये क्या है? देखो, अगर तो आपके साथ हो रहा है तो सबके साथ हो रहा अच्छा, है। आपको भूख लगती है, सबको भूख लगती है। आपको नेचुरल कॉल्स आती है, सबको नेचुरल कॉल्स आती है। आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, सब करते हैं। यू वॉक, एवरीबॉडी वॉक। यू लाफ, एवरीवन लाफ। यू वीप, एवरीबॉडी वीप। तो इसलिए सपना भी जो आपके साथ हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है। रिपीटेशन ऑफ ड्रीम, ये फिर जिस स्थल के आते हैं, जैसे कई बार आपको संसार के सपने आते हैं। अभी परसों मेरे पास मैसेज आया था सुशीला जी का। तो सुशीला जी को एक ग्रह रिलेटेड प्लेनेट आया था, और आप में से कई साधक जानते हैं कि मैं आपके सब ग्रहों को आपके सपनों से पकड़ता हूं। तो जैसे जैसे आप साधना में आगे जाएंगे, सिद्धि क्या होती है? सिद्धि यही तो है, आपके प्लैनेट्स आपको सपने में आके खबर करना शुरू कर देते। वो प्लैनेट्स जो आपके लिए बहुत गूढ़ थे, वो आपके आके खबर कर देंगे। मेरे गुरु ने मुझे ये व्यवस्था सिखाई है, और हमने इस पर रिसर्च किया कई साल, और इस आधार पर रिसर्च किया कि सपने को मेरे गुरु अध्यात्म के आधार पे एनालाइज करते थे, और मुझे कहती थी कि आप इसको एस्ट्रोलॉजी पत्री खोलो, आप इसको पत्री के आधार पर एनालाइज करो। और हमने इस पे कम से कम 3-4 साल काम किया है, और हमने पाया है कि आप जैसे ही साधना में थोड़ा सा डीप जाते हैं, तो आपके प्लैनेट्स आपको आके बोलने लगते हैं। मैंने बोला था वंदना, अभी मकान परिवर्तित नहीं होगा, मैं ही बोल रहा था कि चेंज कर दो। ज्यादा पुरानी बात थोड़ी, मैं ही इनके घर पे गया, मैंने कहा बदल। तो उसके बाद थिंग्स टर्न अराउंड। अभी मेरे को ही अपनी बात काट देनी थी, मैंने कहा मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जहां जाए पैसे लेके, वो बंदा कहे हाजी आ रहे हो, पैसे लेके जाए, तो कहता है थैंक यू, कि पैसे लेके हाथ में खड़े रहे। तो आपके से बहुत सारे अनुभव हैं। ये लाइफ इतनी टिपिकल नहीं है जितनी हमने बना रखी है। जितना टिपिकल है वो मेकअप है। इसलिए मैं कहता हूं कि धीरे से बस अंजलि भर के जल उठा लो नदी का, और चेहरा धो दो, मेकअप को भूल जाने, अपने स्वरूप में आ जाओ। और अपने स्वरूप में आने के लिए मैं सबको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत टिपिकल एक्टिविटीज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई विशेष मंत्र जाप, किसी विशेष आसन में बैठ के, विशेष समय में, मोर टिपिकल होके, मोर डिफिकल्ट होके, ज्यादा इस तरह की चीजों को प्रयोग करके जो डिफिकल्ट टू फाइंड आउट है, होगा, मुझे आपत्ति नहीं होगा, उससे भी होगा, क्योंकि जिस गुरु ने वो नियम दिए हैं वो भी सिद्ध हैं। धरती पर जितनी आत्माएं सभी सिद्ध हैं। पर मेरा आग्रह यह है कि जितनी सहजता से हो जाए, जितने आराम से हो जाए, जितने सिंप्लिसिटी से हो जाए, और आप सबको ये अनुभव आ रहे हैं। सारी की सारी समस्या यह है कि हमें सिंप्लिसिटी स्वीकार नहीं, हमें सहजता अस्वीकार है, हम टिपिकल हैं। तो हमें ये कहना चाहिए, ये कहने के लिए चाहिए कि मैंने इतना किया। गुरुजी ने कहा था लेके आओ, और उन्होंने कहा था बेटा मिलेगा नहीं, लेकिन मैं ढूंढ के लाया। मिलेगा नहीं और मैं ढूंढ के लाया, ये द्वैत में एंजॉय आ गया। गुरुजी भी द्वैत में ही है। कोई ऐसा मिल जाए जो कहे आजा बैठ जा, बहुत घूम हो जाएगा, मिल जाएगा, तू तो बैठ, और आपको बिठा दे।
और फिर आप अपने ऊपर ये कृपा करें कि आप बैठ जाएं। छोटा बालक होता है ना, 2 साल का, बिठाओ फिर खड़ा हो जाए, बिठाओ फिर खड़ा हो जाए, बिठाओ फिर खड़ा हो जाए। हाथ पकड़ लो, रोने लगेगा, उत्पात करेगा, कोलाहल करेगा। डू नॉट बिहेव लाइक ए चाइल्ड, बैठ जाए। आपके बड़े हुए विचार आपको उत्पात करने का न्योता देते हैं। भगवती की चेतना हमारे भीतर से होकर गुजर रही है। हमारे द्वारा मचाया गया कोलाहल हमें उसका अनुभव नहीं ले देता। वंदना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसके घर में शक्ति का निवास है। कभी नहीं सोचा। कितने साल से रह रही है उस घर में? 10-20 कितने हो गए? 16 साल से। 16 साल से घर के एक हिस्से में लगातार बदबू बनी हुई थी। हमने कुछ प्रयोग नहीं किया, वो बदबू गायब हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। कैसे? बदबू खत्म हो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर साहब आंखें खोलो, लेकिन ध्यान नहीं हो रहा है। लेकिन बदबू खत्म करने के लिए शर्त है मैं कुछ महत्वपूर्ण कर्म करूं। आज तक सोचा ही नहीं कि बिना किए भी हो सकता है। ये कितना अजीब सा और कितना नया है। तो तर्कवादी आके कहेंगे कि क्या बिना किए आपके मुंह में भोजन जा सकता है? और सारी की सारी बात ताश के पत्तों की तरह यहाँ ढह जाएगी। बिना किए भोजन मुंह में जाए इसकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि बिना हाथ उठाए भोजन मुंह में जा सकता है। उसकी शर्त है कि आप उस अवस्था तक पहुंच जाओ। तो आप कहेंगे कि ये बात को घुमाने का प्रयास है। तो मैं आपको इसके 2 उदाहरण या 3 भी दे सकता हूं कि आप भोजन ना ले पाए, खा ना पाए, इसकी अवस्था एक बालक, ये हम सब का अनुभव, स्वयं के रूप में भी और अपने बच्चों को भी हमने देखा है। बालक भोजन नहीं कर पाते। लेकिन इससे पहले कि बालक इस धरती पर आए, ईश्वर उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं और उसको कोई भी जीव माता के रूप में, पिता के रूप में, दादी नानी, मामा मौसी के रूप में, भाई बहन के रूप में, गुरु के रूप में, किसी भी रूप में आकर उस फूड उसके मुंह में पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं और निरंतर करते हैं। तो जो तर्कवादी कहें कि यदि मैं अपना भोजन, अपना हाथ मुख तक ना लाऊं तो मैं भोजन कैसे कर पाऊंगा, तो मैं कहता हूं कि वो संभव है, लेकिन आप उस अवस्था को प्राप्त करें। दूसरी अवस्था वृद्ध अवस्था। घर में जो बीमार हो जाते हैं, भोजन नहीं ले पाते। हमारी साथी कहाँ है? उषा जी, विकास नगर, उनकी मदर इन लॉ की पोजीशन। उनको ऊपर से भोजन की व्यवस्था करी है ईश्वर ने। उनका बेटा, उनकी बहू, कोई नर्स, कोई भी जीव आ सकता है किसी भी रूप में। लेकिन एक तीसरी अवस्था, वो किसी के भी साथ कभी भी घटित हो सकती है। यदि कोई जीव कोमा में चले जाए तो उनको भी ड्रिप लगाकर भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रकृति करती है। प्रकृति का विश्वास कीजिए। प्रकृति सारी व्यवस्थाएं करती है। और मेरी समझ में लगभग आप सभी के जीवन में
एक से अधिक इस तरह की घटनाएं अनुभव में उतर चुकी हैं। तो कृपया अपने आप को संभालें, अपने आप को बहुत ज्यादा टिपिकल और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट में मत उलझाइए। टिपिकल और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत सारा मसाला देंगे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए, बखान करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, अपनी समझदारी को बताने के लिए, लेकिन वो सब कचरा तल है। अपने को अनुभव पे लाइए धीरे से। कुंडलिनी का जागृत हो जाना, सिद्धियों का उतर आना बहुत सहज है। हमने हमेशा पढ़ा है उन्होंने इतनी तपस्या करी तब सिद्धि उतरी, मुझे आपत्ति नहीं है, उनका अनुभव है, मेरा अनुभव अलग है। सिद्धियों को लेके मेरे गुरु का अनुभव अलग है। जिन्होंने गहरी तपस्या की उन्होंने की, उनको सिद्धि मिली, मुझे आपत्ति नहीं। और जिन्होंने गहरी तपस्या करी, हो सकता है हम उनको पूरे परिप्रेक्ष्य में ना देख पाते हो, वो अपने टोटल पूर्व जन्मों के बताते हो कि हम 8000 साल से जन्म ले रहे हैं, तब अब सफल हुए। क्योंकि शास्त्र की एक चीज हमेशा ख्याल रखना, शास्त्र उतने सहज, उतने सिंपल नहीं है जितने दिखाई देते। शास्त्र में जो सूत्र बताए जाते हैं वो थोड़ा छुपा कर रखे जाते हैं, ताकि वो सूत्र सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंच सके जिन्होंने स्वयं को ध्यान साधना के द्वारा अपने आप को तैयार किया है उन सूत्रों को पाने के लिए। यदि ये सूत्र उन हाथों तक पहुंच जाएंगे जो अभी तैयार नहीं है, तो सूत्रों का दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। इसलिए कुछ कह रहे थे भारद्वाज जी? जी मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने एक दो बार बोला कि स्वयं को देखना है और ऑब्जर्व करना है, तो वो कैसे करना है? जब याद आ जाए, जब याद आ जाए बस। तो ये जो मैं बातें कहता हूं, इनमें से जो सूत्र आप उठाते हो, जब याद आ जाए, तो उसका फिलहाल सबसे अच्छा तरीका दो है। सेशन रेगुलर ज्वाइन करें, वीडियो को जरूर देखें, उससे आपको रिमाइंडर्स आएंगे। जब आप पहली बार क्लास में गए और पहली बार टीचर ने पढ़ाया 2 2 4, 2 3 6, आपको नहीं याद हुआ टेबल, लेकिन सतत अभ्यास से जब आप रेगुलर रोज आपने उसको पढ़ा, तो आपको पता ही नहीं चला कि आपको आज भी याद है 88 64। कभी कोई नहीं कहेगा 88 36, उसको रट्टा पड़ा, उसको बैठ चुका है अंदर। तो जितना आप इनके थ्रू होके गुजरेंगे, उतना आप अपने धीरे धीरे और सुनिए और सुनिए और सुनिए और अनुभव और अनुभव और अनुभव। बस इसको प्रैक्टिस करते रहना है, सुनते रहना है। आप सुनिए काम। अब आप तो डॉक्टर ठहरे, अब मैं गया, तबीयत खराब थी, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या करूं कि गोली खा लो। गोली खा के क्या करूं कि बस गोली खा लो, बाकी काम गोली अपने आप करेगी। ये कैसे पॉसिबल है? गोली तो निर्जीव है, वो कैसे करेगी मेरे पे काम? तो फिर जब कोई ज्ञानी डॉक्टर मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जो निर्जीव है, सबसे पहले तो निर्जीव के भी अपने स्पंदन है, क्योंकि सजीवता और निर्जीवता को हमने 2 द्वैतों में बांट दिया। तो या तो सभी वस्तु निर्जीव है या तो सभी वस्तु सजीव है। तो हम जैसे कहेंगे डॉक्टर साहब ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया, ये क्या बोलते हो, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है।
तो फिर कहेंगे आपको मैं संसारिक तल पे समझाता हूं। एक निर्जीव गोली जब एक सजीव शरीर के अंदर गई तो वो सजीव शरीर का पार्ट हो गया, उसमें जीवन आ गया। अब वो घुल गई आपके रक्त में, और वो दौड़ रही है, उसमें ताकत आ गई, हाँ जी आ गई। दौड़ रही है तो जीवन है, हाँ जी है। तो वो जीवन आ गया तो आपके शरीर को ठीक करने को समझ आ जाए। इसी तरह से साधना के ये कैप्सूल्स, बस आप इनको सुनते रहे, बाकी काम ये खुद करेंगे ऑटोमेशन। ठीक है? और कोई साधक भजन? भजन कौन सुनाएंगे? कोई भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, अभी पिछले 1.5-2 महीने से आप लोगों ने भजन के लिए हाथ उठाना क्यों बंद कर दिया? ध्यान गहरा हो जाता है, शिथिलता ज्यादा आती है, ठंड लगती है भाई? सर इतना समझ भी नहीं आता एकदम से। हाँ। और किसका जवाब है ये? नींद बहुत आ रही है। नींद, ठंड, ठंड। आनंदमयी का जवाब और किसका जवाब है? समझ नहीं आता। ये बहुत बढ़िया जवाब है, सच जवाब है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप, इसको कभी चर्चा करेंगे। एक बार मैंने अचानक गियर चेंज किया था तो सहज स्वरूपा इतनी क्रोधित हो गई थी कि उन्होंने सेशन खत्म होते मुझे कॉल किया था, एकदम से आपने ऐसे सेशन क्यों खत्म किया? इसलिए कुछ तल होते हैं साधना के जो मैं धीरे धीरे आपको सिखाता हूं, ताकि जैसे गियर चेंज हो तो आपको झटका नहीं लगना चाहिए। एक अच्छा ड्राइवर वो है जो गाड़ी के गियर बदले तो झटका नहीं लगे बैठे हुए लोगों को। तो इसलिए मैं बीच में जब चर्चा करता हूं तो बोलता हूं ध्यान नहीं करते, आपको उस समय ध्यान में नहीं जाने देता। जितना जागृत आप इस सेशन में रहेंगे उतना जागृत, उसके मैनीफोल्ड जागृति आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो अब शिथिलता आ गई है बात सुन के। तो जब मैं भजन के लिए बोलता हूं तो आप लोगों का दिमाग ही काम नहीं करता। बोलिए। गुरु जी, मेरा कारण भजन न गाने का ये है कि मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आता है, मन मेरा करता है। तो क्या गाइए आप? बहुत खराब गाना है। तो हमें किसी को ही नहीं आता जी। हमारी सहज स्वरूपा जब गाती थी ना तो खड़खड़ की आवाज साफ आया करती थी। वन फाइन डे शी सेड, गुरुजी मैं भजन गाऊंगी, गाइए। शी sang, ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड, क्या हो गया भैया? उनकी आवाज में जो स्वर बैठा माँ की कृपा से, शायद 6 महीने 8 महीने हो गए इस बात को, है ना? हो गया ना, 6-8 महीने पुरानी बात। हाँ। हम सब ताज्जुब कर गए, हम सब आश्चर्यचकित। इनफैक्ट एक बार तो सहज स्वरूप को मैंने बोला कि आप जो एक वीडियो के लिए वॉइस दे दो। इनको स्क्रिप्ट भेजी गई, इन्होंने वॉइस भेजी, इनका जब फोन आया, गुरुजी वॉइस कैसी है? हमने कहा वॉइस बहुत अच्छी है, वैसे लगे 60 साल की लेडी बोलती है, इसलिए वो अप्रूव नहीं है। अभी आपको अगले की सेशन में सहस्रो भजन सुनाएंगी, आप उनका स्वर देखना कितना प्यारा बैठा है। तो डॉक्टर साहब आप आनंद से गाइए भजन। है भजन कोई हाथ में? अगली बार लेके आना। बात यहां स्वर की नहीं है, बात यहां सुर की नहीं है, गाने की है। जब आप भजन गाते हैं तो आप शरीर के कौन से अंग का प्रयोग करते हैं? गले का, गले का। गले पे कौन सा चक्र है? 5वां चक्र, विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र। ये कौन से गुण को रिप्रेजेंट करता है? द्वैत, जिसकी चर्चा हुई, द्वैत।
तो जैसे ही आपका विशुद्धि चक्र खुलेगा, आपके गले में स्वर आ जाएगा। मेरा आग्रह यह है कि ये स्वर का आना आपके अनुभव भी होना चाहिए, शारीरिक तल नहीं होना चाहिए। क्या हो गया रश्मि? नहीं छूट सकते आप लोग, अपने से नहीं छूट सकते, अपने को पकड़ना पड़ेगा। और जैसे ही आप बोलोगे कि वो तो इतने अच्छे गायक हैं, इतनी अच्छी गायिका हैं, उनको तो 19 साल की उम्र में इतना हो गया, या विदेश में जस्टिन बीबर है, तो गुरुजी उनकी तो ऊर्जा 5वें चक्र पे आ गई। उनकी ऊर्जा 5वें चक्र पे 5वां खुला है, लेकिन क्या वो उनकी नॉलेज में है? क्या उनकी जानकारी में है? तो शारीरिक तल पे खुला ना, आध्यात्मिक तल पे कैसे खुलेगा? जब से तेरे श्री चरणों में आकर लगाया डेरा, उद्धार हुआ गुरु मेरा, उद्धार हुआ गुरु मेरा। जब से तेरे श्री चरणों में आकर लगाया डेरा, उद्धार हुआ गुरु मेरा, उद्धार हुआ गुरु मेरा। नित प्रातः उठ कर मैं तेरे चरणों के दर्शन पाऊं, गुरुदेव 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 गुरुदेव। नित प्रातः उठ कर मैं तेरे चरणों के दर्शन पाऊं, अब सौंप जीवन की डोर तुम्हें, हरदम ही शीश नवाऊं, हरदम ही शीश नवाऊं। तुम बन गए हो पतवार मेरी, और पार लगाया बेड़ा, उद्धार हुआ गुरु मेरा, उद्धार हुआ गुरु मेरा। जब से तेरे श्री चरणों में आकर लगाया डेरा, उद्धार हुआ गुरु मेरा। देखो यहाँ एक बात ख्याल रखना, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साधक की है, क्योंकि साधक क्लेम्स जब से तेरे श्री चरणों में आकर लगाया डेरा। गुरु ने नहीं कहा था यू कम, गुरु ने नहीं कहा था कि आप डेरा लगाओ। तो हम जो चर्चा करते थे कि बच्चे मत बनो, बिठाते हैं और उठ जाते हैं, बिठाते हैं और भाग जाते हैं। आके बैठ जाओ, आके बैठना पड़ेगा, जमना पड़ेगा। मेरे दिल में आकर बस बैठे तब ही तुमको है जाना, गुरुदेव 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 गुरुदेव। मेरे दिल में आकर बस बैठे तब ही तुमको है जाना, ये तन मन सारा सौंप तुम्हें, अपना आदर्श है माना, अपना आदर्श है माना। अपने ज्ञान का दर्शन फैलाकर जीवन में किया सवेरा, उद्धार हुआ गुरु मेरा, उद्धार हुआ गुरु मेरा। जब से तेरे श्री चरणों में आकर लगाया डेरा, उद्धार हुआ गुरु मेरा, उद्धार हुआ गुरु मेरा। तेरे रूप का वर्णन करना है, सूरज को दीप दिखाना, गुरुदेव 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 गुरुदेव। तेरे रूप का वर्णन करना है, सूरज को दीप दिखाना। अब तेरे दर से अलग नहीं जग में कोई और ठिकाना, जग में कोई और ठिकाना। अपने चरणों में रख ले तू, रहूं रूप में बन कर तेरा, उद्धार हुआ गुरु मेरा, उद्धार हुआ गुरु मेरा।
जब से तेरे श्री चरणों में आकर लगाया डेरा, उधार हुआ गुरु मेरा, उधार हुआ गुरु मेरा, उधार हुआ गुरु मेरा, उधार हुआ गुरु मेरा। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर राइटर आप मिलेंगे ही हो सैटरडे। संदेश के? हाँ प्रभु जी, राइटर आप जी? ही हो? राइटर क्या? आप ही हो? सॉरी, क्या कह रहे हो? राइटर आप हो? अरे भगवती है लिखने वाली, वो लिखती है सब। बहुत सुंदर, ठीक बहुत है सुंदर। प्रभु। जय माता जी। प्रणाम गुरु जी। जय माता जी। राम गुरुवर राम। जय माता जी।